वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में सीईएटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सीएट टायर, जिसकी एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते होंगे हर जगह, तो सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी हाल ही में आमिर खान। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, आमिर खान जो है अभी सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए नहीं, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट काफी सारे नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो आपको सभी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। अभी लेटेस्ट कल ही मैंने आपको बताया था कि एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो सोनू सूद जो है वो बने एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा रोहित शर्मा ओकले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्टिक्स 9 जो प्लेटफॉर्म है उसके बने हैं सुरेश रैना। इसके अलावा इंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। तो ब्रांड एम्बेसडर पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी ये लेटेस्ट के कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सीएट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, तो सीएट की फुल फॉर्म क्या है? कैवी इलेक्ट्रिसी एफिनी टोरिनो, ठीक है ना, ये है इसकी फुल फॉर्म। टोरिनो क्या है? तो टोरिनो इटली में एक शहर है एंड वहीं पर इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1958 में, ये आपको याद रखना है। एंड अभी सीट का इंडिया में हेडक्वार्टर का, तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह केंद्र में कौन से मंत्री रह चुके? तो जसवंत सिंह के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एंड संस्थापक जो बीजेपी के मेंबर थे, उनमें से जसवंत सिंह एक है। जसवंत सिंह ने ही अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर जो है बीजेपी की स्थापना की थी, तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड इनका हाल ही में निधन हो गया। 2014 से जो है कोमा में रहे थे, 6 साल तक जो है कोमा में रहे। अभी इनको 27 तारीख को कल ही इनका निधन हो गया, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब जसवंत सिंह जो है केंद्र में वित्त मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं एंड विदेश मंत्री रह चुके हैं, तो तीनों पद संभाल चुके हैं। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। 1996 से लगाकर 2004 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी उसमें भी ये मंत्री रह चुके हैं, तो ये आपको काफी इंपोर्टेंट नाम याद रखना। किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है जसवंत सिंह, इनका भी नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड जसवंत सिंह के जो बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, वो अभी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हुए थे एंड उन्होंने राजस्थान स्टेट असेंबली में वसुंधरा जी के खिलाफ इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था विधानसभा में, ठीक है ना, तो उनके बेटे का भी नाम याद रखना मानवेंद्र सिंह। एंड जसवंत सिंह जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। बाड़मेर से ये थे जसवंत सिंह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया, वह कौन थे? तो शेखर बसु, इनका नाम भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे एंड ये जो है वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इनका संबंध किससे थे? तो वैज्ञानिक थे ये, ठीक है ना। एंड इनके बारे में ये भी याद रखना, ये जो बार्क है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके निदेशक भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई पद बड़े बड़े संभाल चुके हैं। इसके अलावा परमाणु विभाग के सचिव भी रह चुके हैं ये केंद्र में एंड कई और बड़े बड़े पद पर रह चुके शेखर बसु एंड इनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे शेखर बसु, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड इनके बारे में एक बात और याद रखनी, 2014 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना। 2014 में जसवंत सिंह कोमा में गए थे, लेकिन इनको जो है पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। पद्मश्री जो है भारत का जो है पद्म भूषण में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर पद्म विभूषण है, सेकंड पर कौन सा है? तो पद्म भूषण है, थर्ड पर है पद्मश्री, ठीक है ना। तो इन तीनों ऑर्डर वाइज आपको नाम याद रखना है। तो पद्मश्री मिला था शेखर बसु को, इनका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है वनुआटू। ये देश आपको नाम याद रखना है। वनुआटू जो है वो टॉप पर है, सेकंड पर है टोंगा देश, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इंडिया का रैंक क्या है? तो 89 रहा है इंडिया का रैंक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। कौन सा रैंक रहा है? 89 रैंक रहा है। 181 टोटल कंट्रीज में सर्वे हुआ था एंड लास्ट में कौन सा रहा? तो कतर जो है वो सबसे पीछे रहा। अब कतर
की बात है तो कतर जो है 2022 में जो है यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला, याद रखना है। इंडिया की रैंक क्या रही थी, 89 रही है, ये भी आपको याद रखना। अब वनुआटू एंड टोंगा, इन देशों के नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है ये देश, एंड वनुआटू जो टॉप पर आए। तो यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट विला है यहाँ की राजधानी, एंड ये जो है छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है ना। यहाँ की मुद्रा क्या, तो वानुअतु वतु जो है वो यहाँ की मुद्रा है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको राजधानी याद रखनी, ठीक है ना। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इसमें जो है प्राकृतिक आपदाओं सहित जो है क्लाइमेट चेंज हो गया, बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह, इन सब पर ये रिपोर्ट जारी होती है, तो ये आपको याद रखना। अभी कुछ लेटेस्ट इंडेक्स आए हैं, वो आपको याद रखना, जैसे वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स आया था, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था एंड स्वीडन सेकंड नंबर पर रहा था, ये आपको याद रखना। उसमें भारत का स्थान 48 था, ठीक है ना। इसके अलावा एक आर्थिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट आई थी, जिसमें सिंगापुर टॉप पर रहा था, एंड उसमें भारत का रैंक 105 रहा था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए नेक्स्ट बार के पांचवें क्वेश्चन की, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस, इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस जो है हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी शुरू कब हुआ था, हम जो भी डे आपको बताते हैं शुरू भी बताते हैं, ताकि इंपोर्टेंट है। वैसे तो 1970 से मनाते हैं, लेकिन 1980 से यह 27 सितंबर को मनाना शुरू हुआ, तो आपको 1980 याद रखना है। 1980 से यह शुरू हुआ था डे, ठीक है ना। अभी सितंबर माह पूरा हो गया, एंड इसमें काफी सारे इंपोर्टेंट डे आए हैं, मैं आपको बता दूं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस था, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, 15 सितंबर को क्या था, इंजीनियर डे था, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस था, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस था, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बैम्बू डे था। ये सभी डे आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा और 26 सितंबर को विश्व परमाणु स्वास्थ्य दिवस था, ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 30 सितंबर को हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दीजिए और वेट कीजिए, 30 सितंबर को वीडियो रिलीज होने वाला है। अब विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास, यानी कि टूरिज्म एंड विलेज डेवलपमेंट, ठीक है ना। पर्यटन, गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये थीम है इस बार की, पर्यटन और ग्रामीण विकास। पूरे विश्व में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ऐतिहासिक सांस्कृतिक वस्तुओं को जो है पर्यटकों के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाता कौन, तो विश्व पर्यटन संगठन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन संगठन, इनका नाम आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर का तो मैड्रिड में है इसका हेडक्वार्टर। अब मैड्रिड कहां पर है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है ना। यह भी आपको याद रखना है। स्पेन भी जो है कोविड से काफी ज्यादा अटैक में रहा था शुरुआत में, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व पर्यटन संगठन की, तो 1974 में स्थापना हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। एंड प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो जूरा पोलोविलिक्सी की जो है वो है इसके प्रेजेंट टाइम में हेड। मैंने आपको जो है इसका फुल नेम, हेडक्वार्टर एंड स्थापना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड 2020 की थीम एंड दिवस भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का छठे क्वेश्चन की, हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक विकसित किया है। तो अभी जो है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने जो है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसका नाम क्या है, मॉशिक है, ठीक है ना। तो अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने बनाया है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। रिसर्चर है एंड आईआईटी मद्रास से संबंधित है, आपको याद रखना, ठीक है ना। अब मॉशिक जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो ईवीएम मशीन वगैरह हैं वहां पर ये यूज होगा मॉशिक, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, स्वदेशी है, ठीक है ना, इंडियन। आईआईटी मद्रास कहां पर है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है यहाँ की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है, तो पलानी स्वामी जो है वो है तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जो है वो है तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बार का सातवें क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया। तो अभी केबल स्टेट ब्रिज यहाँ का उद्घाटन कहां पर हुआ, तो तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये ब्रिज हुआ है। वहां पर एक झील है एंड वहीं पर ये झील के ऊपर ये 4 लेन हाईवे के तहत ये केबल स्टेट ब्रिज बना है। ये आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, इस तरह का ये ब्रिज होगा, केबल स्टेट ब्रिज। अब इसका उद्घाटन किसने किया है, तो गृह राज्य मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, जी किशन रेड्डी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इंपोर्टेंट याद रखना है जी किशन रेड्डी का नाम भी, ठीक है ना। गृह राज्य मंत्री है वो, ठीक है ना। अभी रेल राज्य मंत्री जो थे सुरेश अंगाड़ी, उनका निधन हो गया था, लेकिन ये है गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब तेलंगाना में हुआ है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में सीएम।
सीएम एंड गवर्नर कौन है, तो तमिल साई सौंदरराजन जो है वो है तेलंगाना की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री युद्धाभ्यास जीमैक्स शुरू किया, तो जीमैक्स युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये किस देश के साथ शुरू किया, तो जापान से, जे से जापान है एंड आई से इंडिया है, तो जापान के साथ ये युद्धाभ्यास हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेवल एक्सरसाइज थी, यानी कि इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना। अभी जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक युद्धाभ्यास हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। एंड उससे पहले रूस में भी का युद्धाभ्यास हो चुका है, तो ये सभी बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखनी है। जो भी युद्धाभ्यास होते हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख लेना जरूर से चैनल पर जाकर। अब जापान के साथ ये युद्धाभ्यास किया, तो जापान के बारे में इंपोर्टेंट ये याद रखना है कि जापान की जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, जो कि जापान की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, 2012 से रहे थे एंड उनका जो है उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो ये आपको याद रखना है। जापान के शिंजो आबे अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा, तो ये आपको याद रखना है। जापान की राजधानी क्या, टोक्यो है यहाँ की राजधानी एंड टोक्यो में 2021 में ओलंपिक होने हैं जुलाई अगस्त में, ठीक है ना। जापान की मुद्रा क्या, तो जापानी येन जो है वो है यहाँ की मुद्रा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट कहा जाता है जापान की संसद को, ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख कुछ देशों की जो संसद है उनका नाम भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना डाइट कहते हैं जापान की संसद को, ठीक है ना। चले नेक्स्ट बार का 9th क्वेश्चन की। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन की सहायता दी है, तो $300 मिलियन की सहायता अभी एडीबी ने दी है राजस्थान सरकार को, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके जो माध्यमिक शहर यानी कि जो बड़े शहर नहीं है उनको छोड़कर 1 से 10 लाख की जनसंख्या के बीच के जो शहर हैं वहां पर जलापूर्ति एंड स्वच्छता के लिए जो है, राजस्थान में जलापूर्ति बहुत बड़ी समस्या होती है, आप लोग समझ सकते हैं, तो उसके लिए $300 मिलियन अभी एडीबी ने सहायता दी है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब राजस्थान सरकार को दिए, तो राजस्थान सरकार के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कुछ दिन पहले कि मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दे दी राजस्थान सरकार ने, जिसके तहत जो हरिद्वार जाते हैं जो कि अस्थि विसर्जन के लिए, उनके लिए जो है 2 लोगों के लिए मैक्सिमम बस टिकट फ्री होगा, तो मोक्ष कलश योजना जो है वो आपको याद रखना। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में भरपेट भोजन की योजना है राजस्थान सरकार की, वो भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा राजस्थान की राजधानी आपको याद रखनी है, जयपुर है राजधानी। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, इसके अलावा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, तो ये चारों ही इंपोर्टेंट याद रखने हैं। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है एंड इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है राजस्थान के राज्यपाल। हाईकोर्ट है जोधपुर में। ये सभी बातें आपको राजस्थान राज्य से संबंधित याद रखनी है। अब एडीबी ने ये दिया है, तो एडीबी के बारे में आपको क्या याद रखना, एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में है, एडीबी का हेडक्वार्टर। अभी एडीबी ने जो है इंडिया की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2021-22 में इंडिया की इकोनॉमी को -9% रहने का अनुमान जताया था, ये भी आपको याद रखना है। एडीबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो मासात्सुको असाकावा जो है वो है यहाँ के अध्यक्ष एंड अभी एडीबी में कितने मेंबर हैं, तो 68 है मेंबर एंड स्थापना हुई थी 1966 में, ये भी आपको याद रखना। अभी एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने थे अशोक लवासा, जो कि चुनाव आयुक्त थे पूर्व एंड वो अभी बने एडीबी के उपाध्यक्ष, तो उनका नाम भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस दल ने एनडीए को छोड़ दिया, तो एनडीए क्या है भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है अपने वाला एग्जाम, ये क्या है, ये है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि बीजेपी के सपोर्टर जो भी दल है, प्रमुख दल है, वो एनडीए में शामिल है, ठीक है ना। इसी तरह से यूपीए कांग्रेस में है, यूपीए, ठीक है ना, एंड यहाँ पर बीजेपी में है एनडीए, तो एनडीए का मतलब क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड उससे अभी अकाली दल जो शिरोमणि अकाली दल है वो अलग हो गया। सुखबीर सिंह बादल है अकाली दल के अध्यक्ष एंड पंजाब में जो इसका खास असर है अकाली दल का, वो जो है बीजेपी की कई सालों से सहायक पार्टी रही है एनडीए के साथ, लेकिन अभी उसने फाइनल किसान विधेयक जो बिल आया है उस पर जो है अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले पिछले साल शिवसेना ने भी साथ छोड़ दिया था महाराष्ट्र के कारण, तो ये 2 बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां जो है वो एनडीए से अलग हो चुके हैं। बीजेपी के लिए ये काफी ज्यादा झटका है। बीजेपी को जो है एंड एनडीए को जो है 17वीं लोकसभा में 353 सीटें मिली थी एंड अकाली दल के जो अभी मंत्री थे हरसिमरत कौर बादल, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी केंद्र में, आपको याद रखना होगा एंड उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, तो ये भी आपको याद रखना। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी वो डिपार्टमेंट संभाला हुआ है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का, ठीक है ना। तो अकाली दल के बारे में याद रखना, अभी काफी ज्यादा चर्चा में किसान विधेयक के कारण, ठीक है ना।
चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना का शुभारंभ किया। तो अभी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी, इसके तहत प्रत्येक गांव को जो है एक ई रिक्शा उपलब्ध करवाया जाएगा। एंड अभी शुरुआत में 10,000 गांवों को इसमें सेलेक्ट किया है। तो ये आपको याद रखना, असम सरकार ने ये योजना शुरू की है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने ये योजना शुरू की है। दिसपुर है राजधानी एंड जगदीश मुखी है गवर्नर। तो ये आपको याद रखना है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, तो आज का क्वेश्चन है किस राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए काफी अच्छा पोर्टल है यू राइज पोर्टल, जिसको अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा और भी इस राज्य ने कौन सी अभी लेटेस्ट में योजनाएं शुरू की है, इस राज्य की राजधानी, सीएम, गवर्नर, सभी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।